हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या वो लीगल है नहीं लीगल है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सकॉन्डिंग होता क्या है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और आप अचानक से वहां से गायब हो जाते हो। ओके, आपने आपके कंपनी के साथ कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया, आप ना कॉल्स उठा रहे हो ना मेल्स पे रिप्लाई कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज एब्सकॉन्डिंग। ओके, तो क्या ये लीगल है या फिर नहीं है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे जो मैंने प्रीवियसली वीडियो अपडेट किया था, दैट इज रिलेटेड टू बॉन्ड्स, कि बॉन्ड्स लीगल है या नहीं है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग कि मैंने 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, मैंने बॉन्ड साइन किया, तो मैं कंपनी छोड़ सकता हूँ या फिर नहीं छोड़ सकता, राइट? सो देखिए, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि अगर आपको एक आध कंपनी में काम नहीं करना है तो डेफिनेटली वो कंपनी आप कभी भी छोड़ सकते हो। ओके, नो एम्प्लॉयर कैन फोर्स यू टू वर्क फॉर देयर कंपनी। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट बिगेस्ट थिंग कि अगर आपको कंपनी में काम नहीं करना है तो वो कंपनी आपको रोक के नहीं रख सकती काम करने के लिए। सो दिस इज द वन थिंग। तो अभी हम लोग बात करते हैं एब्सकॉन्डिंग, कि आपको कंपनी छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर हम देखा जाए इन अ गुड मैनर, कि देखो कभी भी कोई भी चीज स्मूथली अगर आप एंड करते हो तो दैट विल बी डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो एज जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है आप कंपनी डायरेक्टली एब्सकॉन्ड मत करिए, कंपनी छोड़िए इन गुड टर्म्स। आप एचआर को बोल दीजिए कि मेरे को कंपनी छोड़ना है, बट अगर फिर आपको वो फोर्स करते हैं कि आपको कंपनी में काम करना ही पड़ेगा, देन यू कैन एब्सकॉन्ड। डेफिनेटली आप एब्सकॉन्ड कर सकते हो। ओके, जो बॉन्ड्स वगैरह रहते हैं जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करते हो, 2 साल 3 साल आप एक कंपनी में काम करोगे, तो दैट इज टोटली नॉट लीगल इन इंडिया। अगर आप इंडिया में हो तो बॉन्ड्स लीगल नहीं है। ओके, आपको कोई भी कंपनी रोक के नहीं रख सकती टू वर्क। ओके, आपको डेफिनेटली अगर छोड़ना है तो वहां पे नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको दूसरे को देने पड़ेंगे, डेफिनेटली दैट्स व्हाई नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ सकता है। बट अगर ज्यादा ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो चुका है तो डेफिनेटली आपको नहीं पसंद आ रहा वहां पे काम करना, आपके लिए नहीं अच्छा है, तो डेफिनेटली यू कैन लीव। आप एब्सकॉन्ड कर सकते हो, आप डेफिनेटली जा सकते हो कंपनी छोड़ के, कोई भी आपको रोक के नहीं रखेगा। ओके, तो इसके फायदे क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए, अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हो कंपनी, तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका एक्सपीरियंस लेटर जो रहता है, राइट, एक्सपीरियंस लेटर, अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो तो आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है वो थोड़ा सा खतरे में हो सकता है, क्योंकि अगर आप एब्सकॉन्ड करने का सोच रहे हो या फिर कंपनी डायरेक्टली छोड़ने का सोच रहे हो तो यहाँ वहां से आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, राइट। आपको एचआर एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि आप वो नोटिस पीरियड नहीं सर्व कर रहे हो, या फिर जो अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो आप बॉन्ड का अमाउंट नहीं पे कर रहे हो। तो डेफिनेटली अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंस पे करता है, अगर आपने 1 साल से ज्यादा का टाइम वो कंपनी में दिया है, तो डेफिनेटली उतना एक्सपीरियंस अगर आप एब्सकॉन्ड करोगे तो डेफिनेटली वो आपके टोटल एक्सपीरियंस में कैलकुलेट नहीं होगा, राइट। सो एब्सकॉन्ड करने पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। ओके, अगर आप फ्रेशर हो और अगर आपने जस्ट ज्वाइन किया है कंपनी, आपने 1-2 महीना काम किया, आपको नहीं पसंद आ रहा है, बट आपने बॉन्ड साइन किया है, या फिर आपको बोलते हैं ना कि वो रोक के रख रहे हैं कंपनी में कि बाबा आप नहीं छोड़ सकते हो, और आपको अगर पसंद नहीं है वहां पे काम करना, तो डेफिनेटली आप छोड़ सकते हो कंपनी। ओके, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1-2 महीने के लिए मैटर नहीं करेगा, आप दूसरे बेटर सिचुएशन में जा सकते हो, बेटर कंपनी में जा सकते हो। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड हो तो डेफिनेटली अगर आपने ज़्यादा काम किया है, डेफिनेटली अगर थोड़े टाइम के लिए काम किया तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट अगर ज़्यादा टाइम काम किया तो एक्सपीरियंस वो ज़्यादा होता है और उसका सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे हैं कंपनी ज्वाइन करते टाइम पे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी जो आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है दैट इज नॉट लीगल। ओके, सो कभी भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट मत करिए। बट अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे हैं तो वो एक बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने में थोड़े से नाटक करेंगे, राइट। बट वो अगर आप देखा जाए तो आप लीगली भी उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो, क्योंकि
किसी के भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी ले नहीं सकती। ओके, एंड दैट्स द रीज़न कभी भी आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने हैं, क्योंकि आप अगर कंपनी छोड़ना चाहोगे तो कंपनी डेफिनेटली वो चीज़ों का आपके अगेंस्ट यूज़ करेगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको एब्सकॉन्ड करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर चीज़ें अच्छे से इन अ स्मूथ वे हैंडल हो रही है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी गुड नोट पे थिंग्स क्लोज आउट कीजिए। ओके, अगर एचआर मान रहा है आपको कंपनी में नहीं रहना है, आपने उनको बताया, अगर वो छोड़ने दे रहे हैं आपको या फिर जो भी रीज़न है, एक स्मूथ वे में आपका रेजिग्नेशन प्रोसेस हो रहा है तो डेफिनेटली आप वैसे ही करिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, एज वेल एज आप एक अच्छे नोट पे कंपनी में से जाओगे, सो डेफिनेटली आपके बैकग्राउंड चेक्स में वो आपको बेनिफिट करेगा, राइट। एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं खड़े होंगे, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आपको वो फोर्स कर रहे हैं, अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपको काम करना ही पड़ेगा, या फिर आपके लिए वो बॉन्ड मनी के लिए आपको धमका रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ओके, तो आपको एब्सकॉन्ड कर देना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी आप लाइक आपकी मर्जी के खिलाफ रोक के नहीं रख सकता एक कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, दैट्स द रीज़न मैंने ये एक दूसरा वीडियो बनाया कि आपको कंपनी छोड़नी चाहिए, एब्सकॉन्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एब्सकॉन्डिंग एग्जैक्टली होता क्या है। दैट्स वाई मैंने ये कंपनी लाइक ये वीडियो बनाया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद भी एक बार एब्सकॉन्ड किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो कि क्या क्या होता है। देखिए, अगर आपको कॉल्स वगैरह आते हैं, कंपनी के साइड से कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको वो कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, राइट, अगर वो धमका रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो लीगली आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकते, टू बी ऑनेस्ट। ओके, क्योंकि इंडिया में बॉन्ड्स लीगल नहीं है। ओके, अगर आपने फिर भी वो धमका रहे तो डेफिनेटली आई सजेस्ट यू कि वो इग्नोर कर दीजिए। ओके, आपके जो करियर में है मूव ऑन कर दीजिए। ठीक है, और अगर वो बोल रहे हैं कि आपको मनी पे बैक करना पड़ेगा, बॉन्ड का अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ, तो डेफिनेटली देखिए, अगर वो लीगल आपने जैसे कि बॉन्ड प्रॉपरली फिजिकल बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो अगर वो लोग लीगल एक्शंस लेते भी है, राइट, जो कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे कभी भी एक कंपनी इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करता। ओके, वन रिसोर्स पे इतना टाइम नहीं वेस्ट होता, बट फिर भी अगर उन्होंने लीगली जाने का भी सोचा तो भी वो लोग आपसे सिर्फ उतना ही अमाउंट क्लेम कर सकते हैं जितना उन्होंने आपके ऊपर स्पेंड किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने आपको 2 महीने का ट्रेनिंग दिया है, इन दैट 2 महीने का ट्रेनिंग उनका कॉस्ट था समवेयर अराउंड 20,000 to 30,000, तो डेफिनेटली सिर्फ वही अमाउंट वो क्लेम कर सकते हैं, ना कि वो जो बॉन्ड पे दिया हुआ है 2 लाख और 3 लाख। ओके, सो एवरीथिंग इज इन योर फेवर बेसिकली। अगर आपको वहाँ पे काम नहीं करना तो डेफिनेटली यू आर फ्री टू चूज योर पाथ। सो आई होप कि आपको एब्सकॉन्डिंग का मतलब पता चल गया होगा, और जो बॉन्ड के रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरा बॉन्ड्स के बारे में वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो जस्ट गो एंड चेकआउट। वहाँ से आपको समझेगा कि ये जो बॉन्ड साइनिंग होता है कि बाबा मेरे को 2 साल 3 साल काम करना पड़ेगा, और अगर मैंने ब्रेक किया तो फिर मेरे को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो उसके रिलेटेड मैंने बॉन्ड्स के रिलेटेड वीडियो बनाया था, एंड दिस इज टोटली रिलेटेड टू एब्सकॉन्डिंग कि आपको एब्सकॉन्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मत करो, अगर इजीली हो रहा है सब कुछ शॉर्ट तो मत करो, बट अगर नहीं हो रहा तो डेफिनेटली करो, क्योंकि कोई भी आपको रोक के नहीं रख सकता। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन कि आपने कभी एब्सकॉन्डिंग किया है या फिर आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। एंड डेफिनेटली जो जॉब सर्चर्स है, मैं उनके लिए बहुत सारे वीडियोस डेली अपडेट्स डालने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जॉब अपडेट्स मिलते रहे, आपका जॉब सर्चिंग अच्छा हो सके। सो अगर मेरे चैनल आपके लिए थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो डेफिनेटली मोटिवेट मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइक कर दीजिए मेरे वीडियोस को। ओके, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।